तो हम लोगों ने तमाम मेहमान तेहमान नागौर के, तो उन्होंने समझाया, बहुत तरीके से हाथ जोड़े, समझाया, नौहरे किए। क्यों कि एक बिश्नोई इलाका है, कि जो वो बिश्नोई इलाका है कि जो अपने जाओ के अंदर अगर चूहा भी आप नहीं मार सकते, सांप नहीं मार सकते आप, वो इलाका है वो। तो वहां अगर पुलिस रिपोर्ट हो जाती तो काफी दिक्कत हो जाती, बिरादरी को काफी परेशानी बिरादरी पड़ सकती थी। तो उसके बाद तमाम मेहमानों ने जो वहां बिरादरी थी, नौरे किए, मिन्नती किए, उनको समझाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मेरी तो बहन मरी है, मगर आप लोगों की तरफ देखते हुए, आप लोगों के बच्चों की तरफ देखते हुए मैं पुलिस केस नहीं करूंगा, मगर मुझे हक मिलना चाहिए। तो वहां 10-12 आदमी हम लोग इकट्ठे हुए, मैन। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आप जहां चाहे मर्जी कहलवाएंगे, मैं कहने के लिए तैयार हूं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो हमने देखा है वो कहने के लिए तैयार है। तो बहुत मुश्किल में उन्होंने रोका, उन्होंने बिरादरी की तरफ देखा, बिरादरी की तरफ उन्होंने देखा। तो ये बात हमारी, और बाकी कुछ बयान हमारे दादा के पास है, जो वहां थे मौजूदा हालत में। मेरी इजाजत अली सेन दादा के पास है, ये मेरे बयान है और मेरी जिरा वाकी है। अदालत से इजाजत चाहता हूँ। क्या बशीर भाई के जो दादा का नाम लिया अभी, अली हसन है, अली हसन भाई बयान दें अपने। अस्सलामु अलैकुम। अदालत से इजाजत है, बात शुरू की जाए। जो बशीर भाई ने पोजीशन बताई, बिल्कुल इसमें कोई भी 1% इधर उधर नहीं है, बिल्कुल यही पोजीशन थी। उसका हमने भी मुआयना किया। मुआयना करने के बाद में मेहमान अपने घर पे चले गए, मैयत का कफन दफन कर दिया गया। फिर उसके 3 दिन के बाद शेर अली भाई साहब का फोन आया हमारे पास में कि अली हसन भाई, वो जिम्मेदार लोग बुला रहे हैं वहाँ शाम को। तो हमने कहा ठीक, चलेंगे उनके पास में, बुला रहे हैं कि वो बिरादरी के 10 आदमी तलब कर रहे हैं। कोई 10 बजे रात के वहाँ पहुँचे उनके घर पे, तो वहाँ 70-80 आदमी बैठे हुए थे, सब अच्छी किस्म के आदमी थे। और वो लोग उस जिम्मेदार पे इतना गर्म थे, आग बगोला थे कि भाई तुमने पुलिस केस क्यों नहीं करने दिया, ये हादसा हो गया हमारे जाओ के अंदर आइसन में। तो वो जमीन में बैठे हुए थे सबके सब, और पोजीशन बड़ी अच्छी थी उनकी। तो हम लोग जब पहुंचे तो हम तो जमीन में बैठ गए। कुछ लोग अपने कपड़ों को देख रहे थे किधर कुर्सी तो नहीं पड़ी हुई है, तो सब लोग धीरे धीरे जमीन में बैठ गए। तो जिम्मेदार ने आवाज निकाली कि चाचा, हमारे घर में फर्श कुर्सी सब चीज मौजूद है, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई मैयत हो जाती है तो हम उसका शौक जमीन में बैठ के मनाते हैं। आज हमें 36 घंटा मनाते हो गए शौक को, कई 3 दिन मनाते हो गए, कई 3 दिन मनाते हो गए। तो हमने उससे कहा, हमने कहा मास्टर साहब आपने हमें क्यों याद किया? तो कहा कि तुम्हें इसलिए याद किया हमने कि ये आज मेरी हमारे जाओ के अंदर नहीं दिखना चाहिए, जो कल ये नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के औरत को मार के हमारे आंखों के सामने घूम रहा है, हमें इसकी शक्ल बुरी लगती है, कहीं ये हमारे जाओ में नहीं दिखना चाहिए यहाँ बिल्कुल भी। तो हमने कहा ठीक, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसके परिवार से किसी दूसरे आदमी को ला के यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, आइसन में दूसरे आदमी को शिफ्ट कर देना आइसन में। तो हमने कहा दूसरी बात और कोई बात? तो उसने कहा कबूतर को दाने पहुंचा दें आप, कबूतर दान में दाने पहुंचा दें। तो हमने उनसे पूछा कितने पहुंचा दें? तो बोले आप ही पहुंचा देना आइसन में। तो हमने कहा फिर भी, तो एक आदमी उसमें से उठा के 1.5 क्विंटल लगभग पहुंचा देना। तो हमने कहा कल मास्टर साहब 2 क्विंटल ज्वार पहुंचा दी जाएगी, कबूतर दान में कहाँ पहुंचाई जाए वो बता दें। तो उसने कहा फला आदमी को दे देना गांव में आइसन में। तो हमने कहा कल पहुंच जाएगी आइसन में। फिर उसने कहा
कि तुम जितने भी आदमी आए हुए हो, तुम्हारी लिहाज थी उस दिन की और तुम्हारी बर्बादी ना हो, तो इसलिए हमने पुलिस केस नहीं किया। अब जो मेरा पैसा है मैं इससे नहीं मांगूंगा, तुम आदमियों की जिम्मेवारी चाहिए मुझे लिखत रूप में। तो उन्होंने लेटर पैड लिख रखा था ऐसा में। एक आदमी उसमें से उठा गया कि चाचा तुम सामने आ जाओ, तुम जिस कुआं पर रहते हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम सामने आ जाओ, जमानत ले लो। तो हमने कहा ठीक भाई, सिग्नेचर कर देंगे ऐसे। तो फिर जितने भी थे हमने सबसे सिग्नेचर करवाए। फिर वो मास्टर बोला कि अब मेरे दिमाग का कुछ बोझ हल्का हुआ है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि 3 दिन पहले ये लड़की मेरे घर आई थी रोती हुई। 3 दिन पहले रोती हुई जब आई थी तो हमने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मास्टर साहब आप मेरे बाप के समान हैं, आप मेरी जान को बचा ले, नहीं आज मेरी मुझे जान से मार देगा। कहीं जान से मार देगा तो कहीं मुझे भी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो मुझे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि ये हादसा कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसा होते ही रहता है। तो गया इनके परिवार से एक स्त्री आई, फिर उसको हमने समझाया और वो उसको ले गई, यहाँ से हाथ पकड़ के ले गई, वो जा नहीं रही थी ऐसा में। तो कहा कि मेरी बदनसीबी ये है, मास्टर बोला कि मुझे अफसोस है इस बात का आई समझ में कि अगर काश मैं उस लड़की से उसके पिताजी का नंबर पूछ लेता तो मैं उनसे फ़ोन से कंफर्म कर लेता, आज उसकी जान बच जाती। इतने बयान है मेरे अदालत को। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरत पड़ी फिर याद कर लेना। अदालत से इजाजत चाहता हूँ। कुछ बयान, क्या नाम है, लड़की है खुर्शीद भाई की घरवाली के पास भी बयान है। अगर अदालत इजाजत दे तो उनके बयान लिए जाए। हाज़रीन अदालत अस्सलाम वालेकुम। मदनापुर वाले भाई बशीर भाई ने ये भी कहा था कि अजमेरी फतेहगंज वाले अजमेरी, उनके पास भी कुछ बयान है। आप पुकारिए, उन्हें बुलाइए। चलिए कोई बात नहीं। अजमेरी भाई अगर कोई बयान आपके पास है तो अदालत में सुनाएं। देखिए हाज़रीन अदालत अस्सलाम वालेकुम। आगे के बयान हमारे बशीर भाई ने बता दिए और पीछे के बयान हमारे अली शैन भाई ने बता दिए। बीच के बयान थोड़े से ये थे कि जब घर वाले झज्जर से आ रहे थे तो हम लोगों ने कहा फोन करके पूछ लो कितने बजे तक आ पाएंगे, तो पता लगा 11 या 12 के बीच में। तो हम लोगों ने सोचा कि घर वाले आ रहे हैं साहब, जहां मौत हुई है इनको यहाँ ना आने दिया जाए, पड़ोस में हार है वहां पे रोक लेंगे, रात का समय है और गुस्सा भी है तो उनको समझा बुझा लेंगे, जो कि रात के समय में कोई बात ना बढ़ जाए। तो दूसरी जगह जब हम लोगों ने बैठाला 2 घंटों में उनका समझाया बुझाया, वो तो उनकी एक ही बात थी कि पुलिस केस करेंगे। जब हम लोगों ने अजीजी रखी कि 250-300 घर हैं, अगर आप चाहो तो पुलिस केस कर भी सकते हो, लेकिन हमारी अजीजी है, ये एरिया ऐसा है, वो लोग समझ गए। मेरे हिसाब से 3:30 बज चुके थे। वहां रात में 4-5 लोग गांव के गाड़ी लेके आ गए कि भाई ऐसा है, जिम्मेदार ने हमें भेजा है कि आप लोग 2 दिन हो गए खेत में बॉडी रखे हुए, 5 बजते बजते इस बॉडी को निकाल देना, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। तो हम लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, इनकी तो अजीजी कर रहे थे जिम्मेदार कैसे कब्जे में आएगा, और 5 बजे का टाइम दिया, मैयत का गुस्ल वगैरह लेना देना बहुत सी बातें होती हैं।
तो हम लोग वहां से चल दिए, इजहार में आए। इन्होंने जो बयान दिए, जो मैंने अपनी बहन को देखा, वो बता चुके हैं। हम लोगों ने इधर गुसल की तैयारी करवाई और सुबह 6 बजे के टाइम जनाजे को वहां से निकाल दिया। लोगों के फोन आने लगे, मैंने कहा नहीं, घर आने की जरूरत नहीं, जिसे मैयत में शामिल होना हो वो कब्रिस्तान जाए। ये इतनी बात मेरे पास। और एक बात ये रह गई, जब ये लोग गाड़ी में बैठ के चले तो इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, हमारी बहन तो मार दी, लेकिन हमारी बहन का एक बच्चा है छोटा, 3 साल का हो या 4 साल का, मेहरबानी करके हमें भरोसा नहीं है, वो हमें ला दो। मेहमानों ने इजाजत दी, मैं गया, बच्चा सो रहा था, मैंने गोद में उठाया, भाइयों के हवाले कर दिया। ये इतनी बात है। बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। हाज़रीन अदालत, अस्सलाम वालेकुम। मदनापुर के भाइयों से गुजारिश है कि जो खुर्शीद की घरवाली के बयान के बारे में आया था जिक्र, तो वहाँ जाएं और उनके बयान लिए जाएं।